स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट बॉटनी के अंतर्गत जो सेकंड पेपर है माइक्रोबायोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी, उसका टॉपिक है वैक्सीनेशन या टीकाकरण। इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार वैक्सीनेशन या वैक्सीन की खोज हुई और एडवर्ड जेनर के द्वारा स्मॉल पॉक्स वायरस पर कार्य करते हुए या काउपॉक्स वायरस पर कार्य करते हुए वैक्सीन की खोज की गई। लुईस पाश्चर ने उन्हीं के तरीकों को अपनाते हुए एंथ्रेक्स, चिकन कॉलेरा, रेबीज इत्यादि रोगों के लिए भी वैक्सीन का डेवलपमेंट किया। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि वैक्सीन आखिर इसकी खोज कैसे हुई। वैक्सीन शब्द वैका शब्द से उत्पन्न किया गया है और वैका का अर्थ होता है काऊ, और लुईस पाश्चर ने वैक्सीन टर्म दी थी। खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। ये बात हम लोग कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि वैक्सीन कैसे काम करती है या वैक्सीन को किस प्रकार बनाया जाता है। तो देखिए, वैक्सीन वास्तव में वही रोगाणु होता है जो कि रोग को उत्पन्न करता है। यदि इस रोगाणु को निष्क्रिय कर दिया जाए या उसे ऐसी अवस्था में बदल दिया जाए जिससे रोगाणु जीवित प्रावस्था में तो हो परंतु वह रोग उत्पन्न ना कर सके, तो ऐसी स्थिति में इस निष्क्रिय प्रावस्था को हम अनुग्र विभेद या अनुग्र प्रभेद कहते हैं। तो अनुग्र प्रभेद जो है यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगाणु निष्क्रिय प्रावस्था में पाया जाता है। निष्क्रिय प्रावस्था का अर्थात वह रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है। तो रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि रोगाणु के अंदर जो एंटीजन कैपेसिटी पाई जाती है, अर्थात रोग उत्पन्न करने की क्षमता, वह एंटीजन कैपेसिटी ख़त्म कर दी गई है। तो यदि ये ख़त्म कर दी गई है तो वह अभी कहलाता है अनुग्र प्रभेद। तो अनुग्र प्रभेद क्या होगा? ऐसा रोगाणु जिसकी एंटीजेनेसिटी कैपेसिटी या उसकी जो प्रतिजन प्रावस्था है उसको ख़त्म कर दिया गया है और वह रोग उत्पन्न करने में सक्षम अब नहीं है, तो ऐसे स्थिति में वह अनुग्र प्रभेद कहलाता है। इस अनुग्र प्रभेद को जब मनुष्य में प्रवेश कराया जाता है तो उस मनुष्य में उस पर्टिकुलर रोगाणु के प्रति इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसका उस रोग से संबंधित रोगाणु के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए अनुग्र प्रभेद को प्रवेश कराया जाता है। अनुग्र प्रभेद, जैसा कि मैंने बताया, एक निष्क्रिय प्रावस्था है। इस निष्क्रिय प्रावस्था को उत्पन्न करने के लिए, किसकी निष्क्रिय प्रावस्था? रोगाणु की निष्क्रिय प्रावस्था को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरीके या प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाता है। विभिन्न तरीकों के द्वारा रोग को निष्क्रिय प्रावस्था में लाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी रोग को उत्पन्न करने वाले रोगाणु से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन्स या हानिकारक जो पदार्थ हैं, या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि हानिकारक हैं और रोगाणु के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। यदि इन टॉक्सिन्स को या केमिकल सब्सटेंसेस को हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, या उसको गर्म करके या उसका किन्हीं केमिकल्स के द्वारा ट्रीट करके यदि उसको अहानिकारक रूप में बदल दें तो वह टॉक्सिन अब टॉक्सोइड कहलाता है। ये जो टॉक्सोइड है यह रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता, परंतु इस टॉक्सोइड को यदि मैन के अंदर, मनुष्य के अंदर डाला जाए तो उस मनुष्य में उस पर्टिकुलर रोगाणु के प्रति इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र उसका मजबूत हो जाता है और उस पर्टिकुलर रोग के प्रति वह जो मनुष्य है आगे कभी उसमें रोग उत्पन्न नहीं होगा।
तो कहने का मतलब ये है, रोगाणु को निष्क्रिय प्रावस्था में लाने के लिए आप विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें कि जैसे कि मैंने बताया कि टॉक्सिन को नॉट हार्मफुल सब केमिकल सब्सटेंस टॉक्सोइड में बदल दिया जाता है, और जिसको हम अनुग्र प्रभेद की तरह उपयोग में लाते हैं। दूसरा कोई तरीका इसमें हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसमें हम जानते हैं कि कैप्सूल पाया जाता है, जो कैप्सूल में एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है। यदि किसी बैक्टीरिया में से एंटीजेनिक प्रॉपर्टी हटानी है तो उसका कैप्सूल हटा दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में उसमें से रोग उत्पन्न करने की क्षमता का ह्रास हो जाता है, और यदि अनुग्र प्रभेद को हम मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराएं तो मनुष्य के शरीर में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु यदि दोबारा उसका उग्र प्रभेद मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, जो कि रोग उत्पन्न करने में सक्षम है, तब भी उस मनुष्य में वह रोग उत्पन्न नहीं होता। इसके अतिरिक्त जीवाणुओं के वीक सस्पेंशन जो है उनका उपयोग किया जाता है, अर्थात उनका जो घोल होता है उस घोल को विभिन्न प्रकार के उपचारों के द्वारा उस घोल को कमज़ोर कर दिया जाता है, जिससे कि वह एक अनुग्र प्रभेद के रूप में कार्य करता है, और उसको भी वैक्सीन की तरह काम में लिया जाता है। टॉक्सिन्स के बारे में हमारी बात हो ही गई है। इसके अलावा कुछ टीके बैक्टीरियल फिल्ट्रेट के द्वारा तैयार किए जाते हैं। बैक्टीरियल फिल्ट्रेट मतलब जो बैक्टीरिया या जो जीवाणु है उसको छान दिया जाता है, उसके घोल को छान दिया जाता है, और छानने के पश्चात उसमें जो जीवाणुवी कोशिकाएं हैं वो नहीं पाई जाती, परंतु उससे संबंधित जो टॉक्सिन्स हैं वो उसमें पाए जाते हैं, और वे टॉक्सिन मनुष्य में एंटीजेनिक प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं। तो हम ये एंटीजेनिक कैपेसिटी को ख़त्म करके जब हम इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। देखिए, हम जानते हैं कि एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर रोगाणु या पर्टिकुलर एंटीजन से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब मनुष्य के शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने लगता है, और ये एंटीबॉडीज़ इस एंटीजन को एंगल्फ करके मार देती हैं और उसको ख़त्म कर देती हैं, निष्क्रिय कर देती हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, ये एंटीबॉडीज़ लगातार शरीर में बनी रहेंगी, और जब यह एंटीजन जिसने पहले अटैक किया था शरीर पर, यह दूसरा एंटीजन कुछ समय पश्चात जब फिर से मनुष्य में प्रवेश करता है, तो ऐसे स्थिति में पहले से मौजूद एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन को ख़त्म कर देंगी, निष्क्रिय कर देंगी या मार देंगी। तो इसमें पूरा रोल जो है एंटीबॉडी का होता है। तो इम्यून सिस्टम को या इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करना होता है, और एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करने के लिए एंटीजन की आवश्यकता होती है, और एंटीजन जो है वह इस प्रकार मनुष्य के शरीर में डाला जाए कि उस एंटीजन से संबंधित रोग के लिए एंटीबॉडी तो डेवलप हो जाए, परंतु उस एंटीजन को जब शरीर में प्रवेश कराया जाए तो उससे संबंधित कोई रोग उत्पन्न नहीं होने चाहिए। यदि रोग उत्पन्न हो जाएंगे तो ऐसे स्थिति में उसमें रोग उत्पन्न हो जाएंगे और एंटीबॉडी का डेवलपमेंट भी जो है हो जाएगा, परंतु जो मनुष्य का शरीर है वह उस पर्टिकुलर रोग को सहन कर सके या ना कर सके, इसके बारे में संशय बना रहता है। तो एंटीजन जो है निष्क्रिय प्रावस्था में उपयोग में लाए जाते हैं और एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करने के लिए मनुष्य के शरीर में डाले जाते हैं, जिससे एक कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, जिसे हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, और इसके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के रोगों से जो है रोगों का उपचार किया जाता है, रोगों से दूर रहा जा सकता है।
तो इस प्रकार ये वैक्सीनेशन की आज का टॉपिक जो है ख़त्म होता है।